जो कोई विद्या के प्रकाश में प्रसिद्ध मनुष्य है, वही पढ़ाने वाला और संपूर्ण शिल्प विद्या के प्रसिद्ध करने योग्य है, क्योंकि ईश्वर भी ऐसे ही मनुष्य को अपने अनुग्रह से चाहता है। इस मंत्र का अर्थ सायणाचार्य ने कल्पित पुराण ग्रंथ भ्रांति से कुछ का कुछ ही वर्णन किया है। जो मनुष्य सत्य, भाषण आदि नियमों से संयुक्त ईश्वर की आज्ञा का अनुष्ठान करते हैं, वे अविद्या आदि रोगों से रहित और शरीर व आत्मा की पुष्टि वाले होकर चक्रवर्ती राज्य आदि धन तथा सब रोगों की हरने वाली औषधियों को प्राप्त होते हैं। किसी मनुष्य को धूर्त अर्थात छल कपट करने वाले मनुष्य का संग न करना तथा अन्याय से किसी की हिंसा न करनी चाहिए, किंतु सबको सबकी न्याय ही से रक्षा करनी चाहिए। जो मनुष्य वायु, विद्युत, सूर्य और सोम आदि औषधियों के गुणों को ग्रहण करके अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं, वे कभी दुखी नहीं होते। जो मनुष्य अधर्म से दूर रहकर अपने सुखों के बढ़ाने की इच्छा करते हैं, वे ही परमेश्वर के सेवक और उक्त सोम, इंद्र और दक्षिणा इन पदार्थों को युक्ति के साथ सेवन कर सकते हैं। जो मनुष्य सर्वशक्तिमान, सबके अधिष्ठाता और सब आनंद के देने वाले परमेश्वर की उपासना करते और उत्कृष्ट न्यायाधीश को प्राप्त होते हैं, वे ही सब शास्त्रों के बोध से प्रसिद्ध क्रियाओं से युक्त बुद्धियों को प्राप्त और पुरुषार्थी होकर विद्वान होते हैं। व्यापक सब में रहने वाले ईश्वर और व्याप्य जगत का नित्य संबंध है। वही सब संसार को रचकर तथा धारण करके सबकी बुद्धि और कर्मों को अच्छी प्रकार जानकर सब प्राणियों के लिए उनके शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार सुख दुख रूप फल को देता है। कभी ईश्वर को छोड़ के अपने आप स्वभाव मात्र से सिद्ध होने वाला अर्थात जिसका कोई स्वामी न हो, ऐसा संसार नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ पदार्थों के अचेतन होने से यथा योग्य नियम के साथ उत्पन्न होने की योग्यता कभी नहीं होती। जिस कारण परमेश्वर सकल संसार को रचता है, इससे सब पदार्थ परस्पर अपने अपने संयोग में बढ़ते और ये पदार्थ क्रियामय यज्ञ और शिल्प विद्या में अच्छी प्रकार संयुक्त किए हुए बड़े बड़े सुखों को उत्पन्न करते हैं। इस मंत्र में 7वें मंत्र से सदसस्पतिम इस पद की अनुवृत्ति जाननी चाहिए। जैसे मनुष्य सब जगह विस्तृत हुए सूर्य आदि के प्रकाश को देखता है, वैसे ही सब जगह व्याप्त ज्ञान प्रकाश रूप परमेश्वर को जानकर सुख के विस्तार को प्राप्त होता है। पूर्व 17वें सूक्त के अर्थ के साथ मित्र और वरुण के साथ अनुयोगी बृहस्पति आदि अर्थों के प्रतिपादन से इस 18वें सूक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिए। यह भी सूक्त सायणाचार्य आदि और यूरोप देशवासी विल्सन आदि ने कुछ का कुछ ही वर्णन किया है।